ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। सभी भागवत प्रेमी जनों के चरणों में बारंबार कोटि कोटि शाहवंदन प्रणाम। श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद का शुभारंभ हो चुका है। प्रथम अध्याय में श्री उद्धव जी और श्री विदुर जी महाराज का मिलन होता है और समस्त द्वारकावासियों की जो कुशल क्षेम है और अर्जुन आदि हैं जो हस्तिनापुर वासी, उन सब के कुशल क्षेम, जो भी भगवान से जुड़े हुए हैं उन सब की कुशल क्षेम विदुर जी उद्धव जी से पूछते हैं। और अब द्वितीय अध्याय में आगे फिर ठाकुर जी के कुछ बाल चरित्रों का वर्णन उद्धव जी करते हैं। आइए उस मंगलमय कथा में प्रवेश करें। क्योंकि विदुर जी ने भगवान के विषय में पूछा है, अंत में फिर भगवान के ही विषय में पूछा कि उनकी लीला क्या है, वो कुशल मंगल से है ना। तो बस उनकी यूं ही बात करते ही उद्धव जी के मन में ठाकुर जी की वो दिव्य लीलाएं प्रकट हो आई और वो ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन करते हैं। आओ भाव से आज उन्हीं लीलाओं का हम दर्शन करें। द्वितीय अध्याय में श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंध अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री शुक उवाच इति भागवतः पृष्टः क्षत्रावार्तां प्रियाश्रयां प्रतिवक्तुं न चौत्सेह औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वरः। इति भागवतः पृष्टः, और फिर विदुर जी महाराज ने जो प्रथम अध्याय में पूछा है उसके बारे में सुखदेव जी कह रहे हैं। इति भागवतः पृष्टः, परम भागवत श्री उद्धव जी महाराज से भगवान के पावन मंगलमय चरित्र श्री विदुर जी महाराज ने पूछे। तो क्षत्रावार्ताम प्रियाश्रयाम, अपने प्रिय भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनकी बातों को सुनकर के जो उद्धव जी महाराज है ना, उनका मन बहुत भर गया। और प्रतिवक्तुम ने चौथ से है, यानी उनके मुख से अब वाणी नहीं निकल पा रही, कुछ बोल नहीं पा रहे। औत्कण्ठ्यात् स्मारितेश्वर, यानी बहुत उत्कंठित हो गए, गला रुंध गया, मतलब प्रसन्न भी हो गए और ठाकुर जी की याद के विरह में भी पड़ गए। ये पहले बड़े ज्ञानी हुआ करते थे, लेकिन गोपियों से मिलने के बाद प्रेमी बन गए बहुत बड़े। तो अब ठाकुर जी की बातें स्मरण हो आई तो हृदय भर गया और कुछ भी बोल न पाए। स पंचहायनो मात्रा प्रातराशाय याचितः तन्नैच्छद्रचयन्यस्य सपर्यां बाललीलया। स पंचहायनो मात्रा, ये मात्र 5 वर्ष के थे उद्धव जी। ये कोई प्रेम अभी अभी नहीं जागा है, गोपियों से मिलके तो मानो दृढ़ हो गया प्रेम। ज्ञान का जो थोड़ा बहुत हृदय में एक भाव था वो चला गया और प्रेम दृढ़ हो गया, लेकिन ये भक्ति बहुत पुरानी है। स पंचहायनो मात्रा, ये उद्धव जी जब 5 वर्ष के थे ना, तो माता जी जो है ना, प्रातराशाय याचिता, माँ इनको बुलाया करती थी, बेटा कलेव कर लो, भोजन कर लो, नाश्ता कर लो। लेकिन तन्नैच्छद्र चयन यस्य सपर्यां बाललीलया, ये नहीं जाते थे माँ की बात सुन के। तो क्या करते रहते थे कि खेल खेल में ही ऐसे तन्मय हो जाते थे, श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उन्हीं में खो जाते थे कि माँ भी बुलाती थी तो नहीं जाया करते थे। सकथम सेवया तस्य कालेन जरसंगतः पृष्ठो वार्तां प्रतिब्रूयात् भर्तुः पादावनुस्मरन्। स कथम सेवया तस्य, अच्छा ये तो पुरानी बात हो गई बचपन की, लेकिन अब तो जो है वही ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए। और कालेन जरसंगतः, जरा यानी बुढ़ापा, अब काल बीता और ये तो बुढ़ापा आ गया उद्धव जी को, बूढ़े हो गए उद्धव जी। सेवा करते करते ठाकुर जी की पृष्ठो वार्ता प्रतिब्रूयात् भर्तुः पादावनुस्मरन्, वो कैसे उत्तर दे पाते विदुर जी का, क्योंकि जैसे उन्होंने बात पूछी और भगवान का नाम उच्चारण किया, उसी समय जो है भर्तुः पादावनुस्मरण, भगवान के चरण कमलों का उनको चिंतन हो आया, भगवान का संगति स्मरण हो आई और बस वहीं जो है उनका मन बार बार उद्रेगित होने लग गया, है ना, और बिल्कुल भी वो कुछ बोल न पाए थे। समुहूर्तम भूतूष्णीं कृष्णांघ्रि सुधयाभृशं तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्नः साधु निर्वृतः। फिर समुहूर्तम भूतूष्णीं, एक मुहूर्त के लिए यानी 2 घड़ी मात्र के लिए तो वो बिल्कुल चुप होकर के बैठ गए, तन्मय होकर के बैठ के, कुछ बोले ही नहीं, है ना। मुंचन मीलदृशा शुचः, आंख बंद हो गई, शरीर में रोमांच हो आया, है ना।
तो मुंचन मिलन यानी आंखें बंद कर ली उन्होंने, आंख बंद करके ठाकुर जी का स्मरण करते रहे। और स मुहूर्तम अभूत तुष्णिम कृष्णांघ्रि सुधया भृशम, यानी भगवान श्री कृष्ण की जो वो मकरंद सुधा है, भगवान की जो अमृतमयी वो जो भाव है, उस जो है मकरंद सुधा से वो मानो सराबोर हो गए 2 घड़ी के लिए तो। और तीव्रेण भक्ति हो गए ना, तीव्र जो भक्ति हो गए उसमें डूब करके वो आनंद मग्न हो गए। पुलकोद्भिन्न सर्वांगो मुंचन्मीलदृशा शुचः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुतः। फिर पुलकोद्भिन्न सर्वांगो, सर्वांग जो है उनका पूरा जो है ना शरीर है वो पुलकोद्भिर, पुलकोद्भिर ना पूरा का पूरा शरीर पुलकित होने लग गया। और मुंचन मीलन दृशासुचः, जो उन्होंने आंखें मूंदी हुई थी ना, मुंचन मीलन, उन मूंदी हुई आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लग गई। और तब पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुता, तब स्नेह प्रसर संप्लुता यानी स्नेह के सागर में डूबे हुए उद्धव जी को देख करके जो है विदुर जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कृतकृत्य मानने लगे कि ठाकुर जी की शरणागति में जो इस प्रकार पड़ गया हो उसका जीवन धन्य है, वो तो कृतकृत्य है, ऐसा विदुर जी महाराज मानने लगे। शनकैर भगवान लोकान लोकम पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरम प्रत्याहोद्धव उत्स्मयन। शनकैर भगवान लोकान, शनकैर यानी फिर धीरे धीरे भगवान लोकान, भगवान के लोक से नृलोकम पुनरागत, फिर मृत्युलोक में, नृलोक में, मानवों के श्लोक में पुनरागत वापस आ गए। बैठे तो वहीं है, शरीर तो वहीं है, लेकिन हृदय वो तो भगवत धाम को चला गया था भगवत दर्शन करने। तो शनकैर भगवान लोकान, धीरे धीरे भगवान के लोक से वापस आए, मानव लोक में फिर पहुंचे। और तब विमृज्य नेत्रे, तब जो अश्रुपूरित नेत्र हैं विमृज्य उनको पहुंचा, और नेत्र पहुंच करके फिर विदुरम, विदुर जी की ओर देखते हैं। और प्रत्याहोद्धव उत्स्मयन, तब विदुर जी की ओर देखकर उद्धव जी कहना आरंभ कर देते हैं। क्या कहते हैं? अब आगे उद्धव जी की वाणी श्रवण कीजिए। उद्धव उवाच, अब उद्धव जी कह रहे हैं, कृष्णद्युम्मणिनिं लोचे गीर्णेष्व जगरेणः किं नु नः कुशलं ब्रूयाम गतश्रीषु गृहेष्वहम्। कृष्णाद्युमणिनिं लोचे यानी कृष्ण जो है ना वो तो एक मणि के समान प्रकाशित थे, या ये कहे श्री कृष्ण तो सूर्य थे, और जो है अब वो छिप गए हैं। उनके छिप जाने से क्या हुआ कि गीर्णेश्व जगरेण च, फिर एक मानो भयंकर सर्प ने हम सब लोगों को जो है ग्रस लिया है, क्योंकि काल रूप अजगर ने मानो सबको डस लिया। क्यों? क्योंकि भगवान चले गए तो फिर कौन हमारी रक्षा करे, तो सब काल के उसमें पड़ गए। और किम नुनः कुशलम ब्रूयाम, मैं क्या ही आपको सबकी कुशल बताऊं कि कौन कैसा होगा। गतश्रीषु गृहेष्वम, अब हमारे जो घर हैं ना वो सब गतश्रीषु यानी श्रीहीन हो गए, हमारी श्री चली गई है, इसलिए गतश्रीषु कहा। अब सबकी श्री लक्ष्मी चली गई, अब मैं क्या कुशल सुनाऊं आपको हम लोगों की। हमारी कुशल तो श्री कृष्ण से थी, और श्री कृष्ण चले गए, इसलिए अब हमारी कोई कुशल नहीं है।